सलावत बावाज़ बुलंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन्निअम बिश्शुक्र नहमदुहु अलैहि कमा नहमदुहु अला बलाह। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मयामीन अल्लज़ीना तवल्लव अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाअहु इलैहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन min yawmil ladawatihim wa zulmihim ila yawmiddin। amma ba'du faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihil majid wa furqanihil hamid wa huwa asdaqul qailin wa qawluhul haqq कज़ालिक नरी इब्राहीम मलकूतुस समावाति वल अर्ज़ लियकून मिनल मुक़िनीन। सलावत बावाज़ बुलंद। मासूम फरमाते बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ने से दिलों से कीना और निफाक दोनों दूर हो जाते हैं। सब मिल के सलावत पढ़िए। अशरा मुहर्रम अल-हराम सन 1447 हिजरी के सिलसिले मजालिस की 5वीं तकरीर अब हज़रात मरकज़ी इमाम बारगाह चीचवतनी में समाअत फरमा रहे हैं बउनवान किताब जली और मुल्क अली। और मैंने मुसलसल 5 रोज़ आपको इस मुल्क के नज़ारे कराने के लिए जिस आयत का सहारा लिया, ये कलाम मजीद के 6ठे सूरह मुबारक का अनाम की आयत है, जहाँ परवरदिगार अपने हबीब से ये बयान कर रहा है कि मेरा हबीब हमने इब्राहीम को मलकूतुस समावात दिखाए, आसमान और ज़मीन का मुल्क दिखाया, ताकि ज़माने को ये पता चल सके कि जहाँ जहाँ से इब्राहीम की नज़र गुजरी वहाँ वहाँ मुल्क पे अली का नाम सब्त पाया। तैयार हैं, रज़ाकार हैं, बेदार हैं आप। आज आयतों के कारवान के सिलसिले की एक और आयत अपने सुनने वालों के हवाले करनी है मुझे। सूरह मुबारक यूसुफ से 101वीं आयत का निशान 101 आपके हवाले करनी है। शुक्र अदा कर रहे हैं हज़रत यूसुफ अपने परवरदिगार का। कह क्या रहे हैं, तर्जमा ही मैं करूँगा और मुझे यकीन है कि चीचवतनी का ये बेगार अदादार मातमदार मजमा मेरे साथ काफिले से वहीं से मुत्तसिल हो जाएगा जहाँ कल गुफ्तगू रुकी थी। शुक्र करके कह रहे हैं, इलाही क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा ला तज़रनी फ़रदन व अंत खैरुल वारिसीन। पालने वाले तेरा शुक्रिया, तूने मुझे, अब जो तर्जमा बनता है वो करता हूँ, क़द आतैतनी मिनल मुल्क, तूने मुझे अपने मुल्क में से थोड़ा सा अता किया।
मुल्क नहीं कहा, मिनल मुल्क, मुल्क में से थोड़ा सा अता किया। वह अल्लमतनी तावीलुल अहादीस, और तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाया। कैसा इल्म सिखाया? अब ये मुझे नहीं पता कि हजरत यूसुफ जो खुद ताबीर ख्वाब का इल्म जानते हैं, लेकिन जब खुद ख्वाब देखा तो याकूब के पास आए और अपने बाबा से कहने लगे, पालने वाले मैंने ख्वाब तो देख लिया है, बाप से ताबीर पूछता हूँ। हजरत याकूब के पास हजरत यूसुफ आए, बड़ी तवज्जो रखिएगा, और आके कहने लगे, बाबा इन्नी राशरा कौकबन व शम्स वल कमरा राय तो सुजदन ली। बाबा मैंने 11 सितारे, सूरज, चांद अपने सजदे में देखे। अल्लाह के सजदे में नहीं, चिचावती वालों, अपने सजदे में देखे। बाबा मुझे तावील बता दे। कि यूसुफ तुम्हें तावील बता तो रहे हैं, लेकिन देखो ख्याल रखना, ये तावील अपने भाइयों को ना बताना। ख्वाब की ताबीर अपने पीछे वालों, ख्वाब की ताबीर अपने भाई। कोई काफिर हैं, नबी के बेटे हैं, नबी के घर में पलने वाले हैं। पहला जुमला तकरीर का अली वालों की नजर कर रहा हूं। एक बात पता चल गई, यूसुफ का ख्वाब, नबी का ख्वाब मबनी बर हक है, लेकिन बाप कह रहा है भाइयों को न बताना। पता चला अकीदे की कुछ बातें ऐसी हैं जो साहिब ईमान भाइयों से भी छुपानी पड़ती हैं। ठीक है ना? हाँ, ये कुरान दर्ज दे रहा है, अकीदे की कुछ बातें ऐसी हैं जो साहिब ईमान भाइयों से भी, बोलो ना, छुपानी पड़ती है। यूसुफ को ताबीर सुनाई, कहने लगे भाइयों को नहीं बताना, हसद करेंगे, कुएं में फेंकेंगे। तो सवाल ये है कि भाइयों को पता कैसे चला? अब यहां मुफस्सिरीन आलम इस्लाम ने लिखा, दीवार के पीछे से सौतेली मां सुन रही थी, सुना, भाइयों को बताया, भाइयों के दिल में हसद आया, लेके गए, कुएं में फेंका। ना मां बताती, ना हसद पैदा होता, ना यूसुफ कुएं में जाते, ना याकूब को रोना पड़ता, ना बीनाई जाती। हवा के झोंके की तरफ फकरा कह के गुजर जाऊं, जो समझा वो समझा, ना जो नहीं समझा उसे समझा नहीं सकूंगा। आज पता चल गया कि चाहे कोई नबी के घर क्यों ना रहती हो, हर मां भी अच्छी नहीं होती। खुदा की कसम मौजू बदल जाएगा अगर इसी पे गुफ्तगू करने लग जाऊं। माँ एक ऐसा वाहिद जज्बा है कायनात में, भाई भाई में हसद मैंने देखा है, यूसुफ की मिसाल मौजूद है। बाप बेटे में हसद मैंने देखा है, मगर माँ और बेटे में हसद नहीं होता। और अगर खुदा ना खास्ता हो जाए किसी औरत में हसद का उनसर, फिर खुदा उसको माँ नहीं बनने देता। फितरी सी बात है, मुझे नहीं पता आप दाद क्यों दे रहे हैं, मैं तो नफ्सियाती बात कर रहा हूं। तो कुदरत का निजाम है। बहरहाल आपकी मर्जी, जैसे दिल चाहे सुनिए। भाइयों ने हसद पैदा हुआ, यूसुफ को लिया, कुएं के पास गए। अब मैं क्या करूं, कुरान कह रहा है, कुर्ता उतारा यूसुफ का, मेंढा सुबह किया, खून लगाया, बाप के पास लाए, तो यूसुफ कहाँ है मेरा? का भेड़िया खा गया। कुरान कहता है वह जाल हो बेकमी से ही बेतमिन कज़ब, झूठा खून लगाकर, झूठा खून लगाकर, झूठा खून लगाकर, झूठा खून लगाकर यूसुफ के बाप को कुर्ता मिला, आंखों पे लगाया, कहते रहे या असफा यूसुफन, या असफा यूसुफन, या असफा यूसुफन, या असफा यूसुफन। इतना रोए, कुरान कहता है रोते रोते बैयज़ आना हो, आंखें चली गई, सफेद हो गई, बीनाई लुट गई, बेटे को रोते रहे। पालने वाले तू तो जानता है, रोक दे, जिंदा का मातम नहीं करते याकूब। अच्छा आओ आओ आओ, मातमियों तुम्हारे लिए जुमला कह रहा हूं, मातमदारों तुम्हारे लिए जुमला कह रहा हूं। जाओ, मैं बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूं अरबी का, जो अरबी जानते हो उनसे पूछना ये या असफा का मतलब अरबी में क्या है, बताएंगे नोहा है। तो फिर मुझे कहने दो, याकूब कह रहे हाय मेरा यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ। मुसलमानों शर्म नहीं आती? कुरान में हाय यूसुफ समझ में आता है, मजलिस में हाय हुसैन समझ में। किताब है जो उसमें रसूल है, अली का
तर्ज जिंदगी नाराए हैदरी यार तवज्जो है, परेशान तो नहीं है, थक तो नहीं रहे, कोई तबीयत में बेजारी तो नहीं? सफर लंबा है, मैं इसलिए मुसाफिरों से पूछ रहा हूँ कि सब ताज़ा दम है तो फिर सफर करें, और लंबे सफर में ताज़ा दम होना बहुत जरूरी है। थक तो नहीं रहना नौजवानों? इधर मेरी तरफ नजर इधर सी के रखना, एक लम्हे के लिए भी दाएं बाएं देखोगे तो बिछड़ जाओगे। क्या कहा? कुर्ता लाए। अब जानते हैं याकूब, और तफसीरों के लफ्ज ही हैं। लगा यूसुफ कहाँ गया? लगा भेड़िया खा गया, चट कर गया, पता ही नहीं चला। कुर्ता उठाया, कहने लगे माँ अजाबा, देखना मेरी तरफ, माँ अजाबा बेज़ैबिन अशद्दु अला यूसुफिन व शफीकुन अला कमीसिही। कितना अजीब भेड़िया था, यूसुफ पे बड़ा गजबनाक था, उसकी तो हड्डी भी नहीं छोड़ी और कुर्ते पे इतना मेहरबान खराश भी नहीं आई। हाँ, इल्म नबूवत बता रहे हैं याकूब कि मुझे पता है तुम झुठला रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो। आंखों पे लगाया, रोते 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 बीनाई चली गई। यूसुफ कुएं में चले गए, काफिला आया, बात आप जानते हैं। हजरत यूसुफ को ले गया, मिस्र की इमारत मिली, भाई लौट के मिस्र आए। 4 जुमलों में सारी यूसुफ सुना दी मैंने सूरह यूसुफ आपको। भाई आए, कहा ये देखो मेरा कुर्ता ले जाओ। मैं आयत पढ़ता हूँ। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा व इल्क़ौ इला वजह अबी याते बसीरा। ये मेरा कुर्ता ले जाओ, बाबा की आंखों पे डालना। ना 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 ना, मैं शिकवा नहीं कर रहा, समाज का शिकवा नहीं कर रहा, बहुत खूब सुनते हो, लेकिन मेरे साथ जरा एक सवाल का जवाब दो। मैं चीचेवतनी से गुजर रहा था किसी दिन और मेरे हो रहा था सर में दर्द, और मैंने मेहदी शाहजाद को फोन किया, जरा मुझे कोई दवाई ला दीजिए। तो पैनाडोल मैंने ली, खाई, सर का दर्द चला गया। इसका मतलब है पैनाडोल का असर ये है कि सर का दर्द चला जाता है। अब अगर मुझे सर में दर्द करना हो तो फिर भी पैनाडोल चाहिए। एक चीज का एक असर होता है, बर्फ ठंडक पहुंचाएगी, आग नहीं। आग गर्मी पहुंचाएगी, ठंडक नहीं। जो कुर्ता ताजा उतरा है वो रख के तो बीनाई चली गई, ये कौन सा कुर्ता है जिससे बीनाई आ जाएगी? अभी जो सफर शुरू हुआ है और मुझे बाज बंदे थके थके लग रहे हैं, खैरियत है? ताजा दम हो जाओ, ताजा दम हो जाओ। पता चलना चाहिए चोरों से कि सफर करने के लिए नौजवान तैयार है। ये मेरे बुजुर्ग मेरे लिए दुआ करते हैं, मंजिल आसान हो जाएगी। कहां रोका मैंने आपको? कुर्ता। मिस्र से किनान आज भी और कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी का दौर है, हिसाब लगा के देख लेना गूगल के ऊपर, 1000 किलोमीटर से ज्यादा बनता है। जैसे ही कुर्ता खोला ना जनाब यूसुफ ने, किनान में बैठे वो याकूब बाप ने कहा, इन्नी अशम्मु रीहा यूसुफन लौला अन तुफन्निदून, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। लफ्ज क्या रखा हुआ? इन्नी अशम्मु रीहा यूसुफन, रीहा यूसुफन, रीहा यूसुफन, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। वहां मिस्र में कुर्ता खुले, यहाँ किनान में खुशबू आ जाए। मैंने देखा 2 नवासे एक दिन घर आए, आके माँ से कहने लगे, इन्नी अशम्मु इंदके रायहतन तय्यबतन। हमें अम्मा सुनते हो हदीस है कि समय नहीं, नाना की बोलो ना, नाना की। वहां लफ्ज है री, यहां लफ्ज है रायहा। जो लफ्जों का लुत्फ लेना जानते हैं उनके लिए बताता हूं, री वो खुशबू होती है जो हवा के सहारे पे कभी आए कभी ना आए। रायहा वो खुशबू जो मुसलसल आती रहे। चलना चलना, मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना, थकना नहीं, जुदा नहीं होना। ऐसे नारों से ना मेरा यकीन टूटता है। मिल के नाम लेते रहेंगे, हौसला बंधा रहेगा मेरा भी आपका। आपने मेरी हौसला अफजाई करनी है, मुझे आपको साथ लेकर चलना है। मुझे अकेला ना करना, खुदा के लिए नौजवानों, मातमदारों, मेरे साथ रहना। चले, यूसुफ को इमारत मिल गई, कुर्ता भेज दिया। कह पता है क्या रहा है हजरत याकूब? घर में कुरान हो ना, खोल के देखना, लौला अन तुफन्निदून
अगर तुम मुझे दीवाना न समझो तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। पता चला किसी की मोहब्बत में नबूवत की अक्ल पे इल्जाम लगना बड़ा पुराना। हाँ, हर एक के लिए नहीं था मेरा जुमला। साहिबा ने बज़्म मारिफत तक पहुंच गया जहां तक पहुंचाना था। आगे चलो, इमारत मिल गई, लेकिन उससे पहले हजरत यूसुफ को कब मिला? ताबीर ख्वाब का जिंदान में है यूसुफ। दो जिंदान के साथी आए, बस मैं मंजिल तक आ गया, अब तमहीदी मरहले खत्म हो गए, अपनी नजरें मुझसे जोड़ लेना। आए, एक ने अपना ख्वाब सुनाया, दूसरे ने अपना ख्वाब सुनाया। एक कहने लगा कि मैं अंगूर निचोड़ के बादशाह को दे रहा था। यूसुफ ने कहा तू साकी बनेगा। दूसरे ने हुज्जत को आजमाने के लिए ख्वाब देखा नहीं, ऐमी खाली खोली ख्वाब गढ़ के बना लिया कि मैं सर पे रोटियां लेके जा रहा हूं, परिंदे मेरे सर से रोटियां नोच रहे हैं। यूसुफ ने कहा तुझे फांसी चढ़ाया जाएगा और तेरे दिमाग, तेरी खोपड़ी में से परिंदे तेरे मौस को नोचेंगे। कहने लगा मैंने तो देखा ही नहीं था, मैंने तो ऐसी बना दिया। जलाल आ गया हुज्जत खुदा को, देखा था या नहीं, अब मैंने कह दिया तो हो के रहे। आओ चीचा मतली वालों, इसी अंदाज में जुमला सुनो। जिसे थोड़ा सा मुल्क मिला वो जो कह दे हो जाता है, अली तो कुल मुल्क का मालिक। सारे मिलके बोलो ना, हैदर तो खुदा की कसम मेरा नुक्ता आगाज अब है। हाँ, मेरे हिसाब से मजलिस अब शुरू हुई है। तवज्जो, क़ुज़े अल-अम्र लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान। देखा था या नहीं देखा, मैंने कह जो दिया, अब होके रहेगा, तकदीर बन गया है। जिसके पास मिनल मुल्क है वो जो कहे वो हो जाए, और जो कुल मुल्क इलाही का वारिस है उसका कहना क्या होगा? किसी भी मुल्क का पता बादशाह की अजमत से नहीं चलता, शहजादों और शहजादियों की अजमत से चलता है। अब 2 दिन पहले रुबाई तो आपने सुन ली ना मेहदी शाह से। आज सुनो, अल्लामा अहमद शुक्र हुसैनी ने लिखा, कूफे का बाजार, शाम का बाजार, अली की बेटी, शोर हो रहा है और बीबी ने इशारा करके कहा उसको आओ मेरे साथ आओ, अली की बेटी को खिराज अकीदत पेश करें। बीबी ने कहा उसको खामोश। अब मैं अगर इधर इशारा करके कहूं ना खामोश और नाम न लूं तो इशारे की जद में जितने आएंगे सब खामोश। ऐसा ही है, इधर इशारा करके कहूं सुतून की सीध में खामोश और नाम न लूं तो इशारे में जो जो आएगा सब समझेंगे मुझे कहा जा रहा है। अल्लामा अहमद शुक्र हुसैनी कहते हैं बीबी ने तो बाजार वालों से कहना था खामोश, उन्होंने कहा लेकिन तारीख कहती है हवा रुक गई, फजा रुक गई, खला रुक गई, ऊंटों की घंटियां रुक गई। ये अली की बेटी ने क्या किया? जुमला सुनना का उसको कह के ज़ैनब ने अपना मुल्क दिखाया। अली माँ मैं विलायत अली इश्क़ अली की मस्ती में आ गया हूँ। खुदा के लिए जिस हवा में परवाज कर रहा हूँ, जिस रफ्तार के साथ, मुझे खींच के वापस लाने की कोशिश नहीं करना नौजवानों। तवज्जो, क्या कहा बीबी ने? कहा उसको हवा रुक गई। सकनतिल अजरास व सकनतिल अनफास, सीने में सांसें रुक गई। मेंबर से कह रहा हूं, किताबों की जिम्मेदारी से मख्तल के लफ्ज़ पढ़ रहा हो। सीनों में सांसें रुक गई, ऊंटों के गले में बंधी हुई घंटियां रुक गई। उन्होंने कहा बीबी ने तो दरबार बाजार वालों को कहा ये हवा क्यों रुकी, फजा क्यों रुकी, दरख्तों के पत्ते क्यों रुके, ऊंटों की घंटियां क्यों रुकी? वो कहते उस दिन हवा चलाने वाला फरिश्ता जानता था बीबी ने नाम नहीं लिया, मैंने हवा चलाई तो मेरी छुट्टी ना हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम सलामत रहो मातमियों, ये उठते हुए हाथ कभी किसी गैर अली के मोहताज ना हो। अजीब जुमला है खुदा की कसम का। अली की बेटी ने अपना मुल्क बताया है। जहां शहजादी का ये मुल्क है, बाबा का क्या होना चाहिए?
जीते रहे आप, सलामत रहे, मेरे साथ चलते रहिएगा। बीबी ने बगैर इशारे का कहा उसको खामोश का, जिसके पास मिनल मुल्क था वो कुछ कह दे तो वो कज़ा बन जाता है। देखो कोई बड़ा नवाब हो, उसकी अजमत का पता कैसे चलता है? नवाबजादों से, नवाबजादियों से। और नीचे आ जाओ, नौकरों से, सवारियों से, गाड़ियों से, बंगले से, रिहाइश से। पहले दूसरे दर्जे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, 8वें दर्जे का नौकर है बहलोल। अली लिख के देता है अहमद कूफी को, बहलोल बगदाद की गलियों में नीला। अली जन्नत का मुल्क लेके देता है अहमद कूफी को। अब क्योंकि यदुल्लाह के पास है ना मुल्क, भूल नहीं गई पड़ी हुई बात, तो अब जिसे चाहे दे दे, चाहे बहलोल बगदाद की गलियों में। अच्छा मैं नहीं वो याद दिलाता हूँ, एक नबी का कौल है कुरान में, पढ़ूंगा मैं, बताएंगे आप किसका है, बताएंगे? वादा है, पक्का वादा है। इन्नी अखलुकु मिनत्तीन कहायतित तैर व यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, मैं मिट्टी से परिंदा बना के फूंक मारता हूँ, जिंदा हो जाता है। किसका दावा है भला? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। लेकिन इन्नी अखलुकु मिनत्तीन, और तीन कहते हैं गीली मिट्टी को, वो गीली मिट्टी से परिंदा बना के फूंक मारे वो जिंदा हो जाए। बहलोल खुश्क मिट्टी दे तो जन्नत हो जाए। ये मुझे नहीं समझ में आया कैसे। मुल्क के मालिक का नौकर है शायद, इसलिए तो नौकरों से पता चलता है कि मालिकों का करम क्या है। और यूसुफ के कुर्ते में एजाज अल्लाह ने ये रखा हुआ है कि अपने से बड़ी हुज्जत को शिफा दे रहा है। कहां बैठे हो तुम? कहां चले गए? कहां रह गए? भाई याकूब यूसुफ पे हुज्जत है या नहीं? बाप भी है, यूसुफ पे हुज्जत भी है। कितना अजीम है यूसुफ, जिसका कपड़ा अपने से बड़ी हुज्जत को, मगर यूसुफ कितने भी बड़े हो जाएं, याकूब जितने नहीं, और याकूब कितने भी बड़े हो जाएं, मेरे रसूल के बराबर नहीं। एक दिन यही रसूल आया, आके कहने लगा इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ौफ़न फ़ईतीनी बिलकिसाइल यमा। अजीब मामला है? यही नबी एक दिन घर आके कहता है मैं बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। फ़ईतीनी बिलकिसाइल यमानी, फातिमा अपनी चादर ले आओ। रोका कहाँ है? हजरत यूसुफ थक तो नहीं रहे? एक सलवात ऐसी पढ़े ना, मजलिस की रूहानियत दोबाला हो जाए। बराए ज़हूरे इमाम ज़मा वारिस खूने हुसैन हकीकी आयतुल्लाह पुलखलूस बुलंदतर सलावत। अशरा चीचावतनी वालों, शुरू हुआ था अली के गुलाम से, और मैंने कहा था कि कम अज कम किसी को पहचानना हो तो ये देखते हैं सवारी कैसी पे आ रहा है, साथ खिदमत गुजार कैसा आ रहा है। अगर खिदमत गुजार का लिबास बाज़ौक़ साफ सुथरा है, पता चल जाएगा मालिक भी साफ सुथरा है। और अगर खुदा न खास्ता खिदमत गुजार का, गुलाम का लिबास बेतरा है, उल्टा सीधा है, समझ में आ जाएगा भाई नवाब भी बाज़ौक़ नहीं है, रईस भी बाज़ौक़ नहीं है। बस अगर ये बात याद रही तो आओ एक लम्हे के लिए मुझे अपनी समाअतें उधार दे तो मैं बड़ी दयानत से वापस कर दूंगा 5-7 मिनट के बाद। लेकिन जितनी देर मैंने बात करनी है उतनी देर न दाएं देखना, न बाएं, न आगे जाना, न पीछे। कंबर खैबर फतह करके अली वापस आ रहे थे। खैबर नहीं सुना रहा है इस वक्त, खैबर फतह करके वापस आ रहे थे। सारा मदीना अली के इस्तकबाल के लिए बाहर आया हुआ था। क्या कह रहा था भाई? सारा मदीना। बेटे अब बैठ जाओ जल्दी, जो बाहर है वो बाहर रहे, 5-7 मिनट अपनी जगहों से ना हिलना है। तवज्जो पढ़ूं? हाँ, पूरी रज़ाकाराना बेदारी, तैयारी, होशियारी की जरूरत है।
अली के इस्तकबाल के लिए पीछे पीछे अली आ रहे हैं, सारा मदीना आया। मदीने के बाहर वाह वाह सुभान अल्लाह तहसीन, खैबर की फतह की मुबारकबाद। खैमे लग गए, अली खैमे में आके बैठे, सब अली को मुबारकबाद दे रहे हैं। ऐसे में कंबर भी बैठे हैं, अली का गुलाम भी साथ है, पैगंबर भी साथ है, सारा मदीना इस्तकबाल के लिए आया हुआ है। एक हिरन सामने से गुजरा, उसके सींग बड़े बड़े हैं, सोने के जैसे सींग है, तलाई बाल चढ़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है धूप में सोना चमक रहा है। उसके सींग के साथ एक चिट, एक रुक्का बंधा हुआ है। ये सामने से गुजरा, पैगंबर ने कहा कौन है जो इस हिरनोटे को हसन के लिए पकड़ के लाए? कौन है जो इस हिरन को हसन हुसैन के लिए पकड़ के लाए? ये वो कह रहा है जो दरख्त को इशारा करता है। भाई खो ना जाओ, खो ना जाओ, बिछड़ ना जाओ, मेरे साथ रहो। आ जाता है, कंबर खड़ा हुआ, अन्ना लहू या रसूल अल्लाह, तवज्जो सरकार मैं जाता हूं, इजाजत है? कंबर मेरी तरफ से इजाजत है, अली से इजाजत ले ले। या रसूल अल्लाह जब आप इजाजत दे चुके तो फिर अलग से अली से क्यों ले? गुलाम अली का है ना। कंबर को इजाजत मिली, का कंबर देखो जा तो रहे हो, 2 मील से ज्यादा इसके पीछे नहीं करना वरना मुझसे बिछड़ जाएगा, 1-1.5-2 दिन तक मेरी जियारत नहीं होगी तुझे। कहने लगा मौला ऐसे ही करूंगा। कमंद पता है क्या होती है? फंदा बना के ना रस्सी का जानवर के ऊपर डालते हैं और जैसे गले में आ जाता है खींच देते हैं, इसे उर्दू में कहते हैं कमंद। कंबर ने कमंद डाली, हिरन छूट गया, फिर कमंड डाली, फिर छूट गया, फिर कमंड डाली। कंबर वो शिकारी है जिससे आज तक शिकार पे कमंड डाल के कभी छूटी ही नहीं थी। कंबर को गुस्सा आया, पीछा करता रहा। याद आया अली ने कहा था कि 2 मील से आगे नहीं जाना। कि मैं हाथ जोड़ के अली से माफी मांग लूंगा, आपके शहजादों के लिए ही तो हिरन पकड़ने जा रहा था। कंबर गुजरते 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 चिचवती वालों 7 मील से आगे निकल गया। अब जब कमन डाली और आखिरी कमन से भी हिरन निकल गया, कंबर ने तीर तरकश से निकाला, कमान में जोड़ के चलाना चाहा, किसी की आवाज है खबरदार मेरे हिरन पे तीर न चलाना। अब जो कंबर ने देखा एक बहुत बड़ा पहलवान है, सीन में ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ रखा हुआ है। कहा भाई तू कौन है? कहा खबरदार पहले तीर को कमान से निकाल। कहा तू कौन है? कहा मेरा नाम हिशाम बिन हिशाम खैबरी है, मैं 10 दिन से इस सहरा में फिर रहा हूं, अपने दुश्मन को ढूंढ रहा हूं, उसका सर मुझे काटना है। कहा तू बता तू कौन है? कहा मैं मदीने का रहने वाला हूं। कहा फिर तो तू उसे अच्छी तरह जानता होगा। कहा किसका सर चाहिए? कहा अली इब्ने अबी तालिब का, अली इब्ने अबी तालिब का, अली इब्ने अबी तालिब का। कहा तुझे क्या अली से काम है? कहा एक तो उसने मेरे बाप हिशाम खैबरी को मारा है, दूसरा एक बहुत बड़ा बादशाह खैबर में रहता था जिसका नाम जुल्हिमार था, जिसका खजाना 400 ऊंटों पे चलता है। इसकी बेटी का जो अपना लश्कर है वो 70,000 का है, वो सारा लश्कर बेटी के पास आ गया है, मैं उससे अहद करना चाहता हूं। उसने कहा मुझे हक के मेहर में अली का सर चाहिए। तुम ऐसे परेशान हो गए हो जैसे तुमने लड़ना है, घबरा क्यों गए भाई? हमें अली का सर चाहिए। कमर मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे तमन्ना बेहासिल है। हिशाम ये छोड़ दे बात। कहने लगे क्या हो गया है तुझे, तमन्ना बेहासिल क्यों है? कब लड़ना तो बड़ी बात है, अली जोर से अल्लाह अकबर जब कहता है ना, मैंने पहाड़ों को लरसते देखा है। मेरा ख्याल है तुम्हारा दिल ही नहीं चाह रहा। पढ़ूं फिर दाएं बाएं नहीं देखना मेरी तरफ। मैंने पहाड़ों को लरसते देखा है। कल तू है कौन? कब मदीने से आया हूं, कंबर नाम है मेरा। कंबर, कंबर नाम सुना हुआ है तेरा? कहला हाँ कंबर नाम है मेरा। पहचाना नहीं? कहला नहीं पहचाना। कौन है तू? लगा अली का गुलाम कंबर। कल लगा लो ये तो मसला ही हल हो गया, मैं तो अली को सारे जहान में ढूंढता फिर रहा हूं, 70 मुसलमान मैंने अली के चक्कर में मार चले। अब तक तो तू चल के मेरे पास आ गया, ये तो मेरा काम ही बन गया, तुझे कैदी बनाऊंगा, अली खुद ब खुद आएगा। इसे कंबर के ताजियाना मारा, कंबर घोड़े से गिरा, घोड़े के चारों पांव इसने कता किए, घोड़ा तड़पने लगा, इसने ताजियाना कंबर के सर पे मारा, यहां से कंबर का सर फटा, कंबर का अमामा खोला, कंबर के हाथ अपने सामने बांधे अमामे से, और अमामे का एक सिरा अपने घोड़े की जीन से बांधा। का 20 मील है यहां से मेरा खेमा, तुझे दौड़ाता हुआ ले जाऊंगा, 1 दिन 1 रात का सफर है। कंबर को याद आया मौला ने कहा था आगे न जाना वरना 2 दिन तक। जी चवतरी वालों, ना इंसाफी नहीं, बेकदरी नहीं, जाके 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 तवज्जो, मैं तुझे दौड़ाता रहूंगा। कंबर ने हंस के कहा दौड़ा ले, कर ले शौक पूरा, तेरी जिंदगी रह बड़ी थोड़ी गई है।
मैं परवाज की कैफियत में हूं, मेरे साथ होना है तो मेरे साथ आ जाना, मैं इंतजार नहीं करूंगा। और ऐसी परवाज है खुदा की कसम कि सिदरा से सर ना लगे तो कहना सजे जी तुमने बात ही नहीं की, चलने लगे। दौड़ाया दौड़ाया दौड़ाया, कंबर दौड़ता जा रहा है कि देख जहां थक के गिरेगा वहीं तेरी गर्दन पे छुरी फेर दूंगा, थक के ना गिरना। कंबर दुआ करता जा रहा है, मालिक तुझे अली का हक का वास्ता, इस मुसीबत को मुझ पे आसान कर दे। वहां एक रात गुजर गई, आधा दिन गुजर गया। पैगंबर ने अली की तरफ देखा, या अली अपने कंबर की कोई खबर तो लो, 1.5 दिन गुजर गया है। तो या रसूलल्लाह आप जहमत न फरमाइए, इन सब को लीजिए, हम मदीने से दूर हैं, हसनैन को साथ लीजिए, आप मदीने चलिए, मैं कंबर को ला रहा हूं। आप मदीने चलिए, बाहर वालों, ए दरवाजे के साथ वालों हाथ उठाते रहना, बाहर वालों तवज्जो, आप मदीने चलिए, मैं ला रहा हूं कंबर को। अली दुल्दुल महशर खराम की बाग को उठा के सवार हुए, एक मरतबा एड़ लगाई, दौड़ते 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 1.5 दिन का फासला अली ने आधी रात में तय किया। अब जो देखा एक चट्टान है, चट्टान के पास मुर्गजार है, वली अली ने मुसल्ला बिछाया। रात को अली मुसल्ले पे गुजरे, मुसल्ले पे बैठे। यहाँ अली ने, अब जिसे सुलेमान और दाऊद का मुल्क याद है, जुमला मेरा उसके लिए है, अली ने मुसल्ले पे बैठ के कहा अल्लाह अकबर। आसपास चरिंद परिंद दरख्तों ने, पहाड़ों ने कहा अल्लाह अकबर। यही तो था ना दाऊद का मोल। ऐ दाऊद पे पहाड़ों, दाऊद के साथ तस्बीह करो, अली अल्लाह अकबर कहते हैं, पहाड़ अल्लाह अकबर कहते हैं, दरख्त अल्लाह अकबर। हाथ खोल के बैठना मेरे भाई, तवज्जो करो। क्या कहा? परिंदे अल्लाह अकबर, दरख्त अल्लाह अकबर, चरिंद अल्लाह अकबर, परिंद अल्लाह अकबर। वहां ये पहुंचा खेमे के पास, इसने कंबर के हाथ बांधे। 30 फुट गहरी खंदक थी। खंदक पता है ना किसे कहते हैं? वो जो गड़ा खोदा हुआ होता है। ने कहा कंबर तेरे हाथ बांध के फेंक रहा हूं तुझे, और पहले इरादा था तुझे मारूंगा, कत्ल करूंगा, लेकिन अब तेरे मौला को बचाने आने दो, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, दोनों को साथ कत्ल करूंगा। कंबर ने मुस्कुरा के कहा जुमला जाया न करना चीचावती वालों, उतना उधार चढ़ा जितना चुका सके। क्या वो अच्छी नहीं लग रही बात तुम्हें? तवज्जो है, जो दीवार के साथ है, हाँ मौला आपको सलामत रखे, हर हाथ हर आंख मेरी तरफ में तवज्जो रहे, अपने दिलों को मेरी तरफ माइल कर लो, तवज्जो करना, मेरे साथ चलते रहना। कंबर फेंक रहा हूं, हाथ बांधे, खंदक में डाल दिया। कंबर ने फिर वजीफा करना शुरू किया, दिल में अली को पुकारना शुरू किया। वहां अली मुर्गजार में है। अब जो फजर की हल्की हल्की रोशनी शुरू हुई, तुलू होनी शुरू हुई, दूर देखा एक खैमा लगा हुआ है, दुख्तज़िल ज़ुल्हिमार, वो जिसने सर मांगा था हक महर में, वो बैठी हुई है, बड़ी हसीनो जमील। बड़े लोगों ने, बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों ने इसकी खासगारी की। शर्त एक है, महर में अली का सर चाहिए, महर में अली का सर चाहिए, महर में अली का सर चाहिए। इसने जो पर्दे को हटाया, सामने बड़ा हसीन नखलिस्तान, बड़ा हसीन बाग था। अब जो देखा, सारा बाग अली के चेहरे के नूर से रोशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है रात में दिन निकल आया है, सूरज बाग में उतर आया है। ये चली, इसने देखा दूर एक घोड़ा मोतियों की तरह चमक रहा है, सफेद रंग का था ना दुलदुल, तो वो पानी का अक्स पड़ रहा है, वो चमक रहा है। 70,000 का लश्कर था। इसने 400 सिपाहियों को भेजा, कहा जाओ इस घोड़े को मेरे पास पकड़ के लाओ, मेरा दिल आ गया इस सवारी पे, मैं इसे अपने लश्कर में शामिल करूंगी। 400 आगे बढ़े, किसी को पिछली टापों से मारा, किसी को सीने पे चोट मारा, किसी को पलट के देखा वो भाग खड़ा हुआ। 400 के 400 जख्मी, मारे गए, वापस आए, रहा नहीं गया दुख्तर ज़ुल्हिमार से। चली, देखा कोई जवान है, चेहरे का नूर है, मुसल्ले पे बैठा हुआ है। कहे जवान, तेरे रहवार ने मेरे 400 लोगों को जख्मी कर दिया। अली जवाब नहीं देते। है जवान, तेरे घोड़े ने मेरे लश्कर को नुकसान पहुंचाया। अली जवाब नहीं देते। चल भुन के कहने लगी, दुनिया के शहजादे मेरी तलब में रहते हैं, तू जवाब नहीं देता। खुदा की कसम सुनो, तुम्हारे मौला अली की शान क्या है। अली ने कहा जा पहले निकाब करके आ, फिर बात करें। थकना नहीं 10 मिनट के लिए, जा निकाब करके आ, फिर तुझसे बात करूंगा। इसकी हया भी आई, कितना बाकिरदार मर्द है ये कि सारी दुनिया मेरी तमन्ना में है, और ये मुझसे कह रहा है निकाब करके आ। इसने चेहरे पे निकाब ली, लगे तुम्हारे घोड़े ने मेरे 400 सिपाही मार दिए हैं। तो तेरी गलती है, न तू भेजती, न मरते
और ये तो तेरे 400 हैं। अगर अल्लाह की कसम, अगर किताब के जुमले ना होते, मिंबर की कसम खा के कह रहा हूं मैं कभी ना पढ़ता, अपनी तरफ से ना रंगामेजी की है, ना करता हूं, ना करने का आदी हूं। अली ने पलट के कहा, अगर अहले मशरिक और मगरिब जमा होकर लड़ने आए, अकेला दुलदुल काफी है। हैरान हो रहे हो? आओ फिर हैरान को परेशानी में बदलो। हैरान नहीं होना, बताया है ना मैंने कि मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है कि जहां फजाइल पे हैरत उसे ज्यादा हैरान करना चाहिए। जो चेहरा खिले उसे और खिलाना चाहिए, जो जले उसे और जलाना चाहिए। शाद भाई सलामत रहो, तवज्जो। कहने अच्छा बड़ा घमंड है इस घोड़े पे, फरोख्त कर दो मुझे। मैंने कहा जा बीबी तू इसकी कीमत नहीं दे सकती। अब जो जाग रहा है वो मेरे साथ हो जाए। मैंने कहा जानते हो मैं कौन हूं? 400 ऊँटों पे तो खाली मेरा खजाना चलता है, सोने चांदी हीरे जवाहिर मोती लाल जबरदस्त अल्लाह जाने क्या क्या, मैं नहीं खरीद सकती। सुर्खियत जलालत अली के चेहरे पे आई कि सुन तेरे 400 ऊँट क्या है? अगर दुनिया के समंदर लाल और जवाहिर से भर जाए, मेरे दुलदुल के बाल की कीमत अदा नहीं। खड़े हो, थक तो नहीं रहे? सलामत रहो। बाहर वालों इधर दुकान के साथ सलामत रहो, तवज्जो करते रहना। मेरे दुलदुल के बाल की कीमत अदा नहीं होती। इतनी देर में वो जो हिरन कंबर को नजर आया था वो दौड़ता हुआ खैमे के पास आया। अब जो अली ने गौर से देखा, खैमे के बाहर 2 शेर खड़े हुए हैं, उनके दरमियान हिरन खड़ा हुआ है। अली ने कहा कितने अजीब लोग हो, 2 दुश्मनों को साथ पाला हुआ है। शेर और हिरन तो दुश्मन है ना आपस में, एक दूसरे के, वो खा जाता है इसको, कल साथ बांधा हुआ है। पहले थी 1 चिट्ठी उसके सीन पर, अब बंधी हुई है 2। दुख्तर जुल्मार ने कहा गिशाम से मेरी निस्बत है, यानी मंगनी हो रखी है। वो आया होगा, वो बड़ा जीदार बड़ा बहादुर है, छोड़ेगा नहीं तुझे, मुझे वापस जाना पड़ेगा। अब जो आई गिशाम ने इसे देखा, देख एक तमाचा मारा, धोखा दे रही हो मुझे, वो कौन है मर्द जो आया हुआ? कहने लगा नहीं नहीं बड़ी बाकिरदार मर्द है, मैंने उससे बात भी करना चाहा तो मुझे कहा पहले निकाब करके आ। अच्छा कहने लगा तू बता जो तुझसे कहा था, कहाँ है अली का सर, लाया क्यों नहीं? कहने नहीं काम हो गया है, गुलाम अली का मिल गया मुझे, तो अली अब लाजमी अपने गुलाम को बचाने आएगा, बस जैसे ही आएगा तेरी खिदमत में पेश कर दूंगा अली का सर। वहां अली ने दुलदुल महशर खराम को बुलाया, रकात पे जोर दे के अली सवार हुए, चलने लगे। तवज्जो, पहाड़ के दामन से किसी की आवाज आ रही थी, अरे मोहम्मद और अली के अल्लाह मेरी अली से मुलाकात करा दे। अरे मोहम्मद अली के अल्लाह मेरी अली से मुलाकात करा दे। सामने बुत रखा हुआ था, सजदे में गिरता है, फिर बुत को देख के कहता है ऐ मेरे रब तूने तो मेरी मोहम्मद अली से मुलाकात नहीं कराई, तू ऐ मोहम्मद अली के अल्लाह अगर मेरी अली से मुलाकात करा दे, मैं इस बुत पे लानत भेज के इसे तोड़ दूंगा, तुझे मानने लगूंगा। अभी सजदे में गिरा था, अली ने पांव की हथेली पे, पांव के तलवे पे ठोकर मारी। का क्या बात है, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? अपनी इबादत कर रहा हूं। का बता, हो सकता है मैं तेरी मुश्किल कुशाई कर दूं। तवज्जो तवज्जो, हो सकता है मैं तेरी। थक गए हो? वो बोलो ना, मेरा पढ़ना भी देखो और अपना खो जाना भी देखो। वाकई यकीन आ गया। कल पढ़ेंगे। आगे आए कोई 70-80% यकीन, बाकी अब वो उसका अपना मुकद्दर है। नबी ने कहा था ना बड़ी मस्जिद नबी में, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फलहुल जन्ना, जो ला इलाहा का है उसके लिए जन्नत है, सिवाय उसके जो इनकार कर दे। किसी ने कहा यार रसूलल्लाह कौन बदबख्त होगा जो इनकार करेगा? दाएं बाएं देख के कहने लगे या अली जो तेरी विलायत का इनकार करे वो जन्नत से ही तो इनकार कर रहा है। हाँ तो अब जो खुद अली की करम नवाजी से इनकार कर रहा है, मैं भला उसका क्या सवार सकता हूँ और क्या बिगाड़ सकता हूँ? अली ने एक मरतबा ठोकर से उठाया, कहा हो सकता है मैं तेरी मुश्किल कुशाई करूँ। कहने लगा क्या मुश्किल कुशाई? कहने लगा तुम नहीं कर सकते भाई। कहा बताओ तो सही। कहने लगा मुझे अली का सर चाहिए।
तो वजह अली से क्या दुश्मनी है? कि नहीं नहीं, दुश्मनी अली से कोई नहीं है, वो दुख्तर ज़ुल्हिमार है, मैं उससे अख्त करना चाहता हूँ। उसने अपना महर बताया हुआ अली का सर। जुमला सुनना अली वालों, अपने मुर्शिद अली की सखावत सुनो। अली ने मुस्कुरा के कहा, कलमा पढ़ अली का सर मैं तुझे देता हूं। कलमा पढ़, हाथ बेटा हाथ खोल के बैठना खुदा के लिए। कलमा पढ़, अली का सर मैं तुझे अभी देता हूं। अली का सर तू कहां से देगा भाई? कहने चाहिए क्यों, दुश्मनी क्या है? कि बस अख्त करना है, सर चाहिए। कहने अच्छा कलमा पढ़ ले, मैं मदीने का रहने वाला हूं। कहले फिर तो तू अली को जानता होगा, ये सारा जमाना मुझे कहता है तू अली से लड़ नहीं सकता, तू बता अली है कैसा? कहने भाई देखो कामत मेरी जैसी है, जीते रहो सलामत रहो, कामत मेरी जैसी है, कुव्वत मेरी जैसी है, ताकत मेरी जैसी है, चेहरा मेरे जैसा है, और जैसे मैं अली को जानता हूं कोई नहीं जानता। कहने लगा अच्छा फिर मैं तुझसे लड़ लूंगा तो बात काफी हो जाएगी, समझूंगा अली को हरा लिया। कहा आजा लड़ने। ये आगे बढ़ा, अली ने बाजू मरोड़कर जमीन पे पटखनी दी, घुटना सीने पे रखा, अब के चेहरे से नकाब हटाया। क्या बता लड़ लेगा अली से? मुस्कुरा के कहने लगा मुझे पता चल गया तू ही अली है। मेरे साथ रहना खुदा के लिए, मुझे पता चल गया तू ही अली है। उठा, नहीं चाहिए सर, नहीं करना, कलमा पढ़ा मुझे। कलमा पढ़ाया अली ने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बुत इसने दे के जमीन पे मारा, ईमान ले आया। कहने लगा आजमाता हूं अली सखी कितना है। लगा अगर अच्छा अब भी मैं सर मांगू? तो ले ले सर, मेरा तो वादा है तुझसे। कहने लगा अच्छा जो मुझे हाथ मरोड़ के पटखनी दे दे, पहले मैं आपके हाथ बांधूंगा, तलवार नहीं है मेरे पास। अली ने जुल्फकार सामने रखी, हाथ बांधे, सर झुकाया, कहा उतार सर। कहां बैठे हो तुम? उतार सर। कदमों में सर रख के कहने लगा जो इतना सखी हो अब निकाह नहीं करना, अपनी गुलामी में ले ले मुझे। अली वालों हाथ नीचे नहीं करना, जुमला सुनो। अली ने मुस्कुरा के कहा अगर तेरा ये अकीदा है जा फिर फजर की नमाज से पहले तेरा निकाह मैंने ना पढ़ाया तो अली ना कहना। तेरा निकाह मेरा वादा है तुमसे मातमदारों, हर एक से नहीं सिर्फ मातमी से है, कि अगर जो बात मैंने सुना ली है वहां तक तुम बेदार रहे तो आज रात जन्नत में गुजर जाएगी तुम्हारी। तवज्जो चले। तेरा निकाह मैं खुद फजर की नमाज से पहले। उसने आसमान की तरफ देखा, फजर में तो या अली वक्त ही कोई नहीं है। आपको पता नहीं है जिससे लड़ना है ना, वो जो ज़ुल्हिमार शहजादी है उसका 70,000 का लश्कर है। फिर जुमला आ रहा है मुझे यकीन हो गया है कि तुम जाया नहीं करोगे। मुस्कुरा के अली ने कहा लगता है तूने खैबर सही से नहीं सुनी हुई। जागना 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 जागना, लगता है तूने खैबर सही से नहीं सुनी हुई। जा बिल्कुल की जीन पे सवार हो जा। कंबर का घोड़ा सामने, कभी सर उठाता है कभी सर पटकता है। अली ने चारों कूचों मिलाई, हाथ रख के सूरह अलहम्द पड़ी, घोड़ा खड़ा हो गया। अली चले, उस मकाम पर आए। ज़ुल्हिमार वो जो शहजादी थी उसने गिशाम से कहा हमें उसकी जियाफत करनी चाहिए, जाओ उसको बुला, बड़ा बाकिरदार मर्द है, मैंने आज तक कायनात में ऐसा बाकिरदार नहीं देखा। उसने कहा नहीं मेरी गैरत गवारा नहीं करती, कोई गैर तेरे खेमे में आए, गुलाम के हाथ खाना भिजवा देता हूं। गुलाम था अली वाला। हाय कुदरत के इंतजाम, खाना लेके चला, अली के सामने खाना रखा। कहा मौला मैं जानता हूं आपने खाना नहीं है लेकिन हक अब्दियत अदा कर रहा हूं, गुलाम जो हूं। अली ने मुस्कुरा के कहा घबरा नहीं, फजर से पहले तू भी आजाद है। फजर से पहले थकना नहीं, फजर से पहले तू भी आजाद है। अली सवार हुआ, कहा जा गिशाम से कह अली इब्ने अबी तालिब खुद चल के आया है, तेरे बाजुओं में ताकत है तो आ।
जैसे तेरे बाप को फिन्नार किया है, ये 70,000 समेत तुझे भी फिन्नार करूंगा। लड़ता हुआ चिल्लाता हुआ आया। वो खेमे के दरवाजे पर 2 शेर बंधे हुए थे। उसने पहले शेरों की जंजीरों को खोला, शेरों को अली की तरफ दौड़ाया। फजर से पहले झुटपुटे का आलम था, हल्का अंधेरा था, हल्की हल्की रोशनी थी। शेर जब अली के करीब आए, दोनों ने अपना सर अली के कदमों पर रखा। दिल में कह रहे होंगे, हमें क्या पता था अल्लाह का शेर आया। जागते रहना। हैदर, 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 नारा हैदरी। तवज्जो, 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 तवज्जो। अपनी नजरें मुझ पर सीखे रखो। मैं फिर कह रहा हूं, बात छूट गई तो नुकसान तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। कहा जाओ, बताओ अल्लाह का शेर आया हुआ है। फरिश्तों शेरों ने सर उठाए, भागे वापस जंगल की तरफ निकल गए। अब ख़िशाम चला, एक मरतबा आगे आया। अली ने घोड़े को काबा दिया। काबा देके याद है कंबर कहाँ है, घोड़े को काबा दिया। अली ने ख़िशाम की जुल्फों में हाथ डाला, ऐसे हवा में बुलंद किया। ऐसे में खंदक से आवाज आई, या अली अदरकनी। तवज्जो, तवज्जो। मैंने अली की पूरी सीरत में ऐसा कोई वाकया नहीं देखा। अली ने ख़िशाम को उठाया, हाथ बांध के फेंका था ना कंबर को। अली ने इशारा किया, जब गया था तो हाथ बंधे थे, बाहर आया तो हाथ खुले हुए। कंबर शाम। अब कंबर का जुमला याद है, उतना उधार जितना जितना जितना। अली ने कंबर से पूछा, कंबर कैसे मारा इसने तुझे? कमौला ऐसे बांध के खंदक में ठोकर मार के फेंक दिया था मुझे। अली ने पटखा जमीन पर खंदक पे पड़ा हुआ, अल्लाह की कसम लफ्ज़ ये है किताबों के, तलवार नहीं निकाली, हल्क पे ठोकर मारी, सर वो जा रहा है। कहा था ना कंबर ने, हल्क पे ठोकर मारी, ओ सर उड़ता हुआ जा रहा है। 70,000 का लश्कर, ऐसा लग रहा था लश्कर लश्कर नहीं है, पत्थर की मूर्तियां हैं। अपनी जगह खड़ा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं है आगे बढ़े। साथ वो जिसने बुत तोड़ा था, अलकमा नाम है उसका, अलकमा साथ खड़ा हुआ है। एकदम लश्कर आगे बढ़ने लगा। अली ने जीने फरस से अपने आप को उतारा, दुलदुल की बात छोड़ी। ऐसे में अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। 2-4 को कत्ल करना था। किसी मलऊन ने बढ़कर अलकमा की कमर पर जर्ब लगाई। यहाँ अली ने नारे तकबीर बुलंद किया, का कंबर अलकमा को संभाल। यहाँ अली हमला करते जाते हैं, मैमना मैसरे पे, मैसरा मैमने पर, फौजें भाग रही है। ऐसे में सबको भगाया। दुख्तर ज़ुल्हिमार अली के सामने हाथ जोड़े खड़ी है, मौला मैं आप पर ईमान ले आई, मुझे कलिमा पढ़ाइए, मगर पहले मौजूदा देखना चाहती हूँ। क्या मौजूदा देखना है? का अलकमा को जो पुष्ट पे जख्म आया है, उस जख्म को ठीक कीजिए। फजर का वक्त करीब आ रहा था। अली ने हाथ फेरा, जख्म अच्छा हो गया। फजर का वक्त आ रहा था, फजर का वक्त आ रहा था। उसने ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह पढ़ा। का देख अब तूने कलमा पढ़ लिया है, मैं तेरा वली हूँ, क्या इस बात पे राजी है? का मौला आप मेरे वली है। का फिर वली को इजाजत है, मैं तेरा निकाह अलकमा से पढ़ा रहा। चलना चलना, मेरे साथ चलना, थकना नहीं। 5 मिनट और मेरे साथ चलना, खुदा का वास्ता तुम्हें, थकना नहीं। तवज्जो। लश्कर भाग गया, उसने कलमा पढ़ लिया। कदमों में बैठी, आका मौला पीर मुर्शिद वाली वारिस, आए मेरे मौला, आए मेरे आका, आपने अक़्क़ करा दिया। अलकमा जा, अब अपने देहात में जा, तबलीग कर, ला इलाहा पहुंचा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचा, अली वलीउल्लाह बता, नमाज रोजा हज सिखा। उसने कहा मौला आपने मुझे कुफ्र के अंधेरों से निकाला, हिदायत के नूर में लाए। वाकया तुम्हारा सुना हुआ है, मैं कसम खा के मिंबर से कहता हूं, इस तारीख और इस तफसील के साथ नहीं सुना हुआ। अगला फिक्रा मैंने कहना है, और ये सारी रात भी उठ के दाद देते रहे तो दाद का हक अदा हो ही नहीं सकता। तवज्जो। उसने कहा मौला मैं छोटा सा हदिया देना चाहती हूँ। का क्या हदिया? का ये जो मेरा खजाना 400 ऊँटों पर है, ये खजाना आपके हवाले करना है। मौला ने मेहार ली, कंबर के हवाले की, आहिस्ता 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 आहिस्ता। तवज्जो। चले, अब जो मदीने के बाहर पहुंचे, एक अंधा भिखारी बैठा हुआ था, रोटी मांग रहा था। कंबर ने मुहार, अंधा भी, तवज्जो तवज्जो, अंधा भिखारी बैठा हुआ था, रोटियां मांग रहा था। कंबर ने कहा मौला रोटी मांग रहा है। का कंबर दे दो रोटी। का रोटी तो दस्तरखान में है।
का दस्तरखान दे दे, का दस्तरखान ऊँट के पालान पे है, का पालान दे दे, का वो ऊँट पे है, का ऊँट दे दे, का ऊँट कतार में है, का कतार दे दे। कंबर ने महार उसकी झोली में फेंकी, अलग खड़ा हुआ। अली ने कहा क्या हुआ? का दरियाए सखावत जोश में है, महार मेरे पास है। ऐसा न कहना कंबर तू भी चला। हेलो सफर में बेइंकसार, साइल ने अर्ज की सफर में बेइंकसार, एक रोटी दीजिए मुझे शाह शेर गिरफ्तार। कंबर से तब ये कहने लगे शाह जुल्फिकार, भूखे को जल्द शेर कर ए अब्बे बाबकार। अर्ज उसने की जनाबे इमामे कबार में, है रोटियां शुतर में, शुतर है कतार में। कंबर से तब ये शेरे हक ने किए कलाम, वो ऊंट कर तू इसके हवाले माताम। अर्ज उसने की वो ऊंट मुकद्दम है या इमाम, जब वो चले तो चलते हैं पीछे शुतर तमाम। फरमाया अगरचे कम है ये मेरी निगाह में, दे सब कतार ऊंटों की तू खालक की राह में। कंबर में जल्द साए को ऊंटों की दी कतार, और दूर जा खड़ा हुआ ऊंटों से एक बार। पूछा सबब अली ने तो बोला वो जी वकार, कि हजरत का बहरे जूदो सखावत है बेकरार। है खौफ इसका अगरचे हूं मैं किस शुमार में, मुझको यह बख्श दीजिए कहीं इस कतार में। जीते रहिए आप, सलामत रहिए। मेरा ख्याल है खामोशी बता रही है कि कई दफा सुना हुआ है पहले, नहीं? अच्छा चलो यहीं तक सुना होगा ना। आओ मैं इससे आगे भी सुनाता हूँ। नहीं नहीं, मेरी भी कोई मन्नत नहीं मानी हुई मैंने। कंबर ने कतार दी, अब नाबीना था, कतार टटोली, महार देखी। कौन है? कहो तेरे मुकद्दर सवर गए भाई। 400 ऊँटों की कतार, हीरे जवाहरात मोती जबरदस्त से लदी हुई तेरे हाथ लग गई है। कदी किसने है? का अली ने। का तू कौन है? का कंबर। का कंबर महार तू पकड़, जरा अली से कह मेरे करीब आए, मौला से रहमत फरमाए। अली करीब आए, अली वाले जुमला जाया ना करना। यूसुफ ने कुर्ता भेजा था याद है, अली का दामन आंखों से लगाया। जीते रहो चीचावतनी वालों। अली का दामन आंखों से लगाया, बीनाई आई, कतार की महार फेंक के कहने लगा मौला ये नहीं चाहिए। अली ने मुस्कुरा के कहा आंखें भी दी, और जो सदका कर दे अली वो वापस भी नहीं लेता। ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, जो अली सदका कर दे वो वापस नहीं लेता। 2 मौक़ों पे पूरी तारीख़ इस्लाम में मैंने ये जुमला देखा है कि जो सदका कर दिया वापस नहीं चाहिए, या जब अली ने महार दी तो कहा वापस नहीं चाहिए। सुनोगे अगला जुमला? जब ओन मोहम्मद के लाशें आए ना, तो इस अली की बेटी ने कहा तफिज़ा भाई से कह दे जो सदका कर दिया जाए उसे घर वापस नहीं लाते। बस थोड़े से लम्हे ज्यादा पढ़ लिए मैंने। आज मैं कुछ नहीं कहता तुम्हें रोने के लिए, मातमदारों बस ये सोच के रोना इन बच्चों पे माँ भी नहीं रोई।
अजरकुमुल्लाह। जब ओनो मोहम्मद इस दुनिया में आए थे तो मेरी बीवी हाथ पकड़ के गाजी के पास लाई, का अब्बास इन्हें तुम पालोगे। सुन लिया ये जुमला तुमने? जो गए हो ना करबला, अब्बास के रोज़े में एक सरदाब है। मुल्ला जलील करबलाई कहता है मैं ज़ियारत के लिए सरदाब में गया, पानी भरा हुआ था, अब्बास के जलाल से हमारे कदम न उठते थे। मेरे साथ एक सैयद खुरासानी था, उसने बीबी ज़ैनब का मरसिया पढ़ना शुरू किया। ऊंची आवाज़ से हाय करना ज़ैनब के लाडलों का पुरसा है आज। सीनों को हाथों से प्यारा न करना। अल्लाह जाने किस मोमिन के दाएं बाएं गाजी अपने गोद के पालों का पुरस्कार लेने आया होगा। अल्लाह जाने कहाँ ओनो मोहम्मद की माँ मेरी माओ बहनों में आज अपने बच्चों को रोने आई हुई होगी। मातम करना अली नवासों का पुरस्कार लेने आया है, जहरा नवासों का पुरस्कार लेने आई है। अजादारो मुल्ला जलील कहता है हम आगे बढ़ रहे थे, मरसिया भी आगे बढ़ रहा था। अचानक वो शेर आया जिसमें ओनो मोहम्मद के मसाइब थे। मैंने सैयद जलील को आंखों से रोका, मुझे आहिस्ता आहिस्ता किसी की सिसकियों की आवाज आने लगी। सिसकियां तो समझते हो ना, घुट घुट के रोने को सिसकियां कहते हैं। सैयद सज्जाद कहते हैं करबला से कूफा, कूफे से शाम, जब हम सिसकियों से भी रोते थे तो ताजियाने मारे जाते थे। तुम्हें रोने पे तमाचा नहीं मारा जाता, तुम्हें मातम पे ताजियाना नहीं मारा जाता। आज सीनों पे हाथ रखना, अली की बेटी को पुरसा देना। आजादारो मुल्ला जलील कहता है हम आगे चल रहे थे, मैं परेशान था, सरताब में हमारे अलावा कोई न था। आहिस्ता आहिस्ता सिसकियों की आवाज बुलंद हो गई। सैयद जलील ने दोबारा मरसिया पढ़ा, ओनो मोहम्मद की शहादत का बंद आना था। मैंने कहा सैयद तुम्हें आवाज आ रही है? उसने मरसिया छोड़ के कहा अरे ये आवाज अब्बास की कब्र से आ रही। मातम मातम करना, पुरसा देना, अगले बरस का मातम उसी का है जो रहेगा। खुदा जाने जिंदगी किससे वफा करे किससे न करे। अज़ादारो जब काफिला चला था तो अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आए, खैमा लगाया गया, अली की बेटी खैमे में आई। अब्दुल्ला शरीयत ने तुम्हें मेरा वाली बनाया है, अब्दुल्ला अगर तुम कहोगे तो जैनब रुक जाएगी, लेकिन याद रखना जैनब हुसैन के बगैर जिंदा न रह पाएगी। कभी भी मैं कौन हूं जो अली की बेटी को हुसैन के साथ जाने से रोको। कि अब्दुल्ला फिर क्यों आए हो? एक मर्तबा दो बच्चों का हाथ आगे बढ़ाया। कभी भी मैंने रसूल की हदीस सुनी है सदका देने से बला टल जाती है। अगर कभी हुसैन पे बुरा वक्त आ जाए, एक को मेरी तरफ से सदका कर देना, एक को अपनी तरफ से सदका कर देना। लो आजादारो माँ ओनो मोहम्मद को लेके चलिए। शब आशूर आ गई, हर माँ अपने बच्चे को दर से शजाअत दे रही थी। कहीं उम्मे लैला के जानों पे अकबर का सर, कहीं बेवाए हसन के जानों पे कासिम का सर, कहीं एक बीबी एक गहवारे के करीब खड़ी है। हर माँ कहती जाती है बेटा कल माँ को सुरखरू करना, कल माँ को सुरखरू करना। ऐसे में अली की बेटी के जानों पे ओनो मोहम्मद का सर, जुल्फों में हाथ फेरती है, कहती जाती है तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो। ऐसा हमला करना लोगों को अली की शजाअत याद आ जाए। मगर बच्चों याद रखना, अगर पानी पे कब्जा कर लो तो जब तक सकीना प्यासी है पानी न पीना, माँ दूध न बरसेगी। आपका कोई इमाम ऐसा नहीं गुजरा जिसने ये ना कहा हो जब हमारी मुसीबत पे रोया करो तो ऐसे चीख मार के रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे, जैसे दादी ज़हरा हुसैन के लाशे पर। आजादारो सुबह से 8 मरतबा ओनो मोहम्मद आए, हुसैन से इजाजत न मिली। बच्चे कदमों पे खड़े होते हैं, शायद हम मामू को नजर आए, मगर जब इजाजत न मिली तो माँ के खैमे के दर पे आके बैठ गए। अब जो ओनो मोहम्मद की आवाज आई सुनोगे, माँ तो है बस ओनो मोहम्मद की माँ। आजादारो ज़ैनब ने आवाज दी अरे ओनो मोहम्मद अभी तक जिंदा हो। हाय अली की बेटी का हौसला,
ओनो मोहम्मद, इससे पहले मेरा अकबर लड़ने जाए तुम्हारे लाशें खैमों में आए। यहां ज़ैनब ने बेटों के हाथ पकड़े, हुसैन के तख्त का तवाफ करना शुरू किया, हुसैन की मसनद के चक्कर काटे। बहन को देखकर हुसैन लरस गए। ज़ैनब ये क्या करती हो बहना? का भैया मैंने नाना की हदीस सुनी है, सदका देने से बला टल जाती है। मैं ज़हरा के लाल पर अपने बेटों को सदका कर दूं। लोनो मोहम्मद को इजाजत मिली। छोटे छोटे नीमचे लेकर एक को अब्बास ने सवार कराया, एक को हुसैन ने सवार कराया। अब्बास की गोद के पाले चले, अब्बास की शागिर्द चले। एक ने मैमना पे हमला किया, एक ने मैसरा पे हमला किया। शेर नर की तरह लश्करों को भगाते जाते थे। लेकिन ऐसे में एक भाई दूसरे से कहता था, भैया ऑन हाथ उठा के बताते रहना तुम जिंदा हो, भैया मोहम्मद आवाज देते रहना तुम जिंदा हो। एक मर्तबा सदा गूंजी, यह हैदर कर्रार के नवासे हैं, इन्हें घेर के मारा जाए। लोग लश्कर पलटा, तीर चले, तबर चले। एक भाई की पेशानी पे तीर लगा, एक के सीने में नेजा लगा। अब जो गिरने लगे आवाज दी, मामू आखिरी सलाम। अब्बास ने चाहा, सुनना सुनना सुनना, अब्बास ने चाहा आगे बढ़े, हुसैन ने थाम लिया। अब्बास गोद के पालों के जनाजा खुद नहीं उठाते, ये मेरा मुकद्दर है, मैं अकबर का लाशा करना मातम, ये मेरा मुकद्दर है, मैं अकबर का लाशा उठाऊंगा। यहां अब्बास ने फौजों को भगाया, यहां हुसैन ने अब जो पहुंचे तो एक शहजादे में सांसें बाकी थी। अब जो सरजानू पे रखा, सुनोगे ज़ैनब के लाडले का जुमला, रो के कहा, मामू जान अम्मा से कह देना हम लश्कर तक चीर के पानी तक चले गए थे, मगर हम वादा करते हैं हमने पानी नहीं पिया। यहां लाशें चले, वहां फिजा तड़पी, ओ बीबी तेरे लाडलों के लाशें आ रहे हैं। फिजा मेरे भाई से कह दो जिन्हें सदका कर दिया, ज़ैनब को वो बेटे नहीं चाहिए। सबसे पहले जो लाशा आता था अली की बेटी उस लाशे पे आती थी, मगर जब बेटों के लाशें आए ज़ैनब ना आई, हुसैन शाने से पकड़ के बहन को लाए, दोनों बेटों के दरमियान बैठी। एक मर्तबा सीनों पे हाथ रखा, आवाज दी, पालने वाले ज़ैनब की कुर्बानी कबूल कर। हाँ आजादारों मैंने बहुत ढूंढा। इसके बाद करबला से कूफा, कूफे से शाम, माँ कभी बच्चों पर रोई हो, शाम से रिहाई मिली, सर आने शुरू हुए। भाई का सर आया, अब्बास का सर आया, अकबर का सर आया, कासिम का सर आया। जब सब सर बीबियों ने ले लिए तो अब दो नन्हे नन्हे सर बाकी बचे। किसी बीबी ने कहा, क्या इन बच्चों की माँ दुनिया से गुजर गई है? क्या ये ज़ैनब के लाल है? मगर ज़ैनब अकबर को रोए, कासिम को रोए, अब्बास को रोए, हुसैन को रोए। लो लुटा हुआ काफिला मदीने आ गया, मगर ज़ैनब घर ना आई। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आए, सैयदे सज्जाद अब तो फूफी से कहो घर आ जाए। ज़ैनब ने हुक्म इमामत से घर की राह ली। अब जो दरवाजा खोला, अब्दुल्ला की नजर पड़ी, कभी भी इस घर में कोई खातून नहीं है, पुरसा देना हो तो हुसैन के घर चली जा। तड़प के कहा, अब्दुल्ला तुमने भी ना पहचाना, बीबी जब गई थी तो सर के बाल से आते, आई हो तो बाल सफेद। कभी भी मुझे करबला सुना दो, मेरा हुसैन कैसे लड़ा, मेरा अब्बास कैसे लड़ा, मेरा अकबर कैसे लड़ा। चीचा वतनी वालों, औलाद वालों, दिल फट जाएगा। वो माँ जो अब तक न रोई थी, उसने घर में निगाह डाली, दो मुसल्ले नजर आए, ज़ैनब खाक पे बैठ गई। ओनो मोहम्मद, माई है बेटा, माँ तुम्हें रो न सकी। जाफर तैयार दा बचड़ा, पुत्र नूं समझावे। जाफर तैयार दा बचड़ा, पुत्र नूं समझावे। सबक पढ़ावे। कौन बचड़ा ते याद रखे, शबीर दा दर्द वंडावे। कौन बचड़ा ते याद रखे,
जब तंग दागे ना आवे अकबर तो पहले जावे जिस सेठ दफ्तर में वाली हुसैन दिए मनसाए सन सदका वीर पंज मील दर्द बाहों ने कर पे तो बाहर जाके तू पुत्र जमीन के आवी सिर पाक इमाम देते ताज़ीम दसजदा करके तू इज़्न जिहाद दफावे बन के अब्बास दसाने जब सैन सकीना